हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज का जो क्लास है क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एग्जाम में आपको 1 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटी बेसिक चीजों को सीखेंगे, इसके बाद ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 1/2 पे पावर n या 5 पे पावर n, अंश में कुछ भी रहेगा लेकिन हर में 2 पे पावर n या 5 पे पावर n रहेगा, यानी कि मेरा क्या होगा, शांत होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 पे पावर n ये शांत है या अशांत है, ये भी क्या होगा, शांत होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/5 पे पावर n ये शांत होगा कि अशांत होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। अगर ये रहेगा तो फिर भी शांत होगा, ये रहेगा तो फिर भी शांत होगा, ये रहेगा तो फिर भी शांत होगा। लेकिन ये बेस जो है 2 और 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। n और m की जगह पे चेंजिंग हो सकता है, लेकिन बेस जो है 2 और 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। फर्स्ट में क्या है कि 13/31/25 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31/25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 31/25 5 से चलेगा 6 होगा 625, 5 से चलेगा 125, 5 से चलेगा 2500 होगा, 5 एकम 5। तो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 31/25 बराबर 5 पे पावर 5। अब यहां पे क्या है कि 13, अब यहां पे क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 5। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, तो ये क्या है, शांत है, क्योंकि यहां बेस में क्या है, 5 है। तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती। चलिए देखते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड में क्या है कि 17/8 है। तो 17 को रहने देते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 4 2 2 एकम 2। तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया, क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या है 17, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ये भी क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, क्योंकि बेस में क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 में क्या है कि 64 बट्टा में क्या है, 455। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 455, 5 से चलेगा 9, 1 7 से 13, 13 एकम 13। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुणा 7 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 13। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ बेस में तो 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या है, 7 भी और 13 भी है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है कि 15/1600। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से चलेगा, 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 ये आ गया।
तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये आ गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेस में 2 और 5 है, इसलिए ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में क्या है कि 29 बटा क्या है, 343 है। तो सबसे पहले हम 343 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 343 7 से चलेगा 49 होगा, 7 से चलेगा 7 एकम 7 1। तो 343 इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 पे पावर क्या होगा, क्यूब होगा। तो 7 पे पावर क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि बेस में क्या है, 7 है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। 6 में क्या है कि 23 बट्टा में क्या है 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। ये तो साफ साफ दिया हुआ है, बेस में क्या है 2 और 5 है, तो ये क्या होगा, शांत होगा, शांत आवर्ती। अब 6 में क्या है कि 129 से 129 लिखो, पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर क्या है, 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ये क्या है, अशांत आवर्ती है। क्यों है, क्योंकि बेस में 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 में क्या है कि 6/15 है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3, और 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 5। तो 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, यहां से 3 कैंसिल, बचा क्या, 2/5। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्योंकि यहां बेस में क्या है, 5 है, इसलिए ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। अब 9 में क्या है कि 35 बटा 50 है। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 से चलेगा 7 होगा, 7 एकम 7, 50 का 2 25, 5 से चलेगा 5 एकम 5। तो क्या आ गया, 35 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 और 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गया। यहां से 5 5 कैंसिल, बचा क्या, 7 बटा 2 गुणा 5। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, तो ये क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्योंकि बेस में 2 और 5 आ गया, इसलिए ये क्या होगा, शांत आवर्ती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में क्या है कि 70 है, 77 लिखे। अब 210 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब 210, 2 से चलेगा 105 होगा, 3 से चलेगा 35 होगा, 5 से चलेगा 7 होगा, 7 से 1। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आ गया। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेस में 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है, इसलिए ये क्या होगा,
अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।